हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। एमपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं इंटरव्यू को। मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ उनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे और वो क्या इंसाइट देने वाली है जो एमपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट के लिए। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड आपका नाम। सर मेरा नाम प्रियंका डोडियारा है। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इंटरव्यू का। ओके। मैं झाबुआ जिला से बिलोंग करती ओके हूँ। ओके। तो मैम ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू का है। मीडियम की बात करें तो आपका मीडियम क्या रहा? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। तो लोक सेवा आयोग के अंदर जाती हैं और इंटरव्यू हॉल में बैठती है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? एंट्री वहाँ पे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। सबसे पहले तो मोबाइल वगैरह रख लेंगे पहले ही, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको ऊपर ले जाया जाएगा जहाँ पर इंटरव्यू होना है, बोर्ड जिस भी बोर्ड में आपका आएगा तो वहाँ पर फिर ओके। उससे पहले क्या फीलिंग थी, नर्वसनेस थी या फिर क्या? हाँ, थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे भी डर लग रहा था। बाकी और भी लोग थे जिनका पहला नहीं था, जो कोई डीएसपी ऑलरेडी है उनका भी हाँ था। हाँ, बहुत सारे। हाँ, वो मतलब सब लोग हंस रहे थे काफी। कभी मतलब मैंने मॉक इंटरव्यू बोला उन्हें तो बोले मॉक नहीं होता है, मॉक होता है, इस टाइप से। तो सब लोग हंसने लग गए थे। तो काफी अच्छा, मतलब डरने वाली बात नहीं थी। ओके। मैम बात करें आपके पहले क्वेश्चन की, क्या शुरुआत होती है, किस टाइप का आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था? सबसे पहले उन्होंने मेरा परिचय पूछा कि अपना परिचय दीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या पढ़कर आई हैं। तो मैंने बोला कि मैं सभी कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के आई हूँ। तो वो बोले कि इतना बड़ा सिलेबस है, आप क्या क्या पूछे हम आपसे। तो मैंने स्पेशली उनसे ज्योग्राफी का बोला कि अगर आप ज्योग्राफी से पूछेंगे तो मैं बेहतर उत्तर दूंगी। तो फिर उन्होंने ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, अगर आप बता पाए तो? जैसे जीआईएस पूछा उन्होंने और जीआई टैग पूछा। ओके। संभाग वगैरह पूछे और जीआई टैग से माहेश्वरी कोई सी साड़ी को जीआई टैग मिला है तो वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हमसे, जिसमें मैंने सॉरी बोला कि मुझे नहीं पता। ओके। करंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो या कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे दिया हो? नहीं। उन्होंने हाँ ये जरूर पूछा था कि जैसे आप एसडीएम है तो आप लोगों को कैसे बताएंगे कि पंचायती राज क्या होता है। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एक बोर्ड नंबर पे। और बाकी डेफ वगैरह से मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कोई हॉबी वगैरह से दिया? हॉबी वगैरह से कुछ भी ओके। नहीं। अभी जो वर्तमान में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? नहीं, करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओके। मैम बात करें आपकी जो एमपीपीसीएस की जर्नी को लेकर, कब से स्टार्ट हुई आपकी सर? मैंने 2019 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और 2020 का मैंने मेंस लिखा था और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है जिसमें मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। ओके ओके। स्पेशली आप बात करें तो आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके की रही और क्या जो पास्ट में जो क्या मिस्टेक की थी और क्या आपने सुधार किया था, थोड़ा सा बताइए। मुझे मेंस में जो लगता है कि सिनॉप्सिस मेरे तैयार नहीं थे, तो सिनॉप्सिस तैयार रखें अपने। मेंस में तो बहुत इम्पोर्टेंट है सिनॉप्सिस का, क्योंकि 2020 में मेरे जो है सिनॉप्सिस तैयार नहीं थे और 2021 में मैंने कर लिया था। तो मुझे लगता है बात किया जाए वॉल्यूम्स की बात की जाए तो किस तरीके से आपने वॉल्यूम्स को तैयार किया और क्या रिसोर्सेज रहे? रिसोर्सेज तो नॉर्मल सबको पता है जो भी रहते हैं, ढेर सारे। तो आप प्रेफर करें जो आपको अच्छा लगे, वो समझ में आए तो आप। एक यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट की, अगर प्रिपरेशन करते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से शुरुआत करें, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे चले जाएं, तो आपका क्या रिसोर्स है? मैंने तो बेसिकली कोचिंग वगैरह से की थी, तो वहीं से जो नोट्स मिले थे उसी से करा है। बाकी अगर अभी जैसे जिस टाइप का जो सिलेबस है उस टाइप से मुझे लगता है कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी चाहिए। आप देख रहे होंगे, अपने सिलेबस देखो काफ़ी फास्ट हो जाता है इसका सिलेबस। तो उसको किस तरीके से आपने डिजाइन किया, आंसर राइटिंग कैसे की एंड करंट अफेयर कैसे मैनेज किया, क्या क्या रिसोर्स रहे? मतलब जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लो मेंस में कि प्रीवियस ईयर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उससे सिलेबस आसान हो जाता है। सबसे मेन कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ही लिख के पहले देखो तो वो हो जाता है। ओके। करंट अफेयर के लिए क्या रिसोर्सेज रहे आपके, मैगजीन और न्यूज़पेपर या फिर कोई यूट्यूब चैनल क्या रहा? मैंने अधिकतर पढ़ाई यूट्यूब से ही की है। तो मैंने करंट वगैरह यूट्यूब से पढ़ लिए और बाकी न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ लो। जैसे इंटरव्यू में तो पढ़ ही लेना चाहिए, बाकी तो नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने यूट्यूब से ज़्यादा फोकस किया है स्टडी को लेकर, स्टडी मटेरियल आपने यूट्यूब से चूज़ किया था? जैसे प्रीलिम्स के लिए है, प्रीलिम्स में जो वीडियोस चलती है ऑब्जेक्टिव वगैरह है, तो वो मैंने यूट्यूब से ही करे हैं। ओके। बात करें मैम आंसर राइटिंग को लेकर, क्योंकि आंसर राइटिंग इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहता है, तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने और किस तरीके के अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
मैंने आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से ही की थी। सबसे पहले आंसर राइटिंग की थी, मतलब कोचिंग में जो मैंने की थी वहाँ पे आंसर राइटिंग ही करवाते थे मोस्टली, टेस्ट सीरीज वगैरह लिखी थी। और वही है, आंसर राइटिंग करते रहो आप टाइमिंग से। ओके मैम, जो एस्पिरेंट एमपीपीसीएस में आना चाह रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, किन किन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान में रखें कि ये पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे तभी इस फील्ड में आइएगा? सबसे पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीज़ें रहती है तो आपको वो पढ़नी रहेगी, और मेंस में आंसर राइटिंग और टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बच्चों का पेपर भी छूट जाता है। और बाकी ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक विश यू। यू ऑल द बेस्ट।